आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस तो उसी तरीके से मिलेंगे जो हमने संधारित्र वाले में पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन अलग भी मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है आज की इस क्लास में। प्रतिरोधों से रिलेटेड ही होगा, उनके संयोजन के बारे में देखेंगे, श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है 4R का कोई प्रतिरोध दे रखा है, वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त के व्यास के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पूछा क्या गया है, जैसे एक तार है, पूरा कोई वायर होगा, उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4R के बराबर दे रखा है। अब उस वायर को जो पहले सीधा सीधा था उसको जो है मोड़ा है और मोड़ के क्या बना दिया गया, वृत्त बन गया। तो जैसे ही उस वायर को मोड़ के वृत्त बना दिया है, तो अब पूछा है कि वृत्त के जो व्यास होते हैं, कोई सा भी व्यास देख लीजिए, उस व्यास के सिरों के मध्य में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो करके देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया पहला जो तार था वो कुछ इस तरीके से था, इसका प्रतिरोध कितना है भाई, 4R के बराबर है। अब इसको मोड़ के वृत्त बना दिया गया है, तो सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आ जाएगा, वृत्ताकार इस तरीके से बनेगा। अब कोई भी व्यास के पॉइंट पकड़ लीजिए आप, जैसे मैंने मान लिया कि एक पॉइंट तो मैंने ये ले लिया इधर और एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया, ये व्यास मान लेते हैं। तो इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए और इसको मैंने मान लिया पॉइंट बी, ठीक है। इस पूरे का प्रतिरोध कितना था, 4। अब आधा वायर ऊपर चला गया, आधा वायर नीचे हो गया, तो आधा प्रतिरोध ऊपर चला गया होगा और आधा कितना चला गया होगा, नीचे। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी से ऊपर वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर आ रहा है, इसका अगर मैं प्रतिरोध देखूं तो ये कितना आना चाहिए भाई, 2R हो जाना चाहिए। और ए बी के नीचे वाला जो वायर है, ये नीचे का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 2R। तो पूरा तो 4R था, जैसे हमने वृत्ताकार रूप में बनाया और व्यास के सिरों के मध्य में अगर तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो आधा ऊपर चला गया होगा, आधा नीचे, यानी 2R हो गया। अब पूछा है कि ए और बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो ए और बी के बीच में आप ये बताओ, ये श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। क्यों है, क्योंकि ए बी को आप पकड़ो तो ए बी को ही तो बैटरी से जोड़ा हुआ होगा। तो जिन पॉइंट्स के बीच में प्रतिरोध पूछा जाता है उन दोनों बिंदुओं को पकड़ लीजिए। तो आधा ऊपर वायर है, आधा नीचे, यानी ऊपर अलग विद्युत धारा गई होगी, नीचे अलग विद्युत धारा गई होगी। तो इनका अगर मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूं, R इक्विवेलेंट निकालूं, तो समांतर क्रम में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है भाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो क्या मिलेगा, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, यानी कितना हो जाएगा भाई, 4R। R से R कैंसिल, ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ रही है, R के बराबर आ रही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। और आप एक चीज़ डायरेक्ट और याद रख सकते हो भाई, कैसे याद रख सकते हो कि अगर समान प्रतिरोध हो, दो प्रतिरोध हो, समान हो और दोनों ही किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य हमेशा आधा हो जाता है। जैसे 2 ओम के थे, 2R के थे, तो इनका कितना हो गया, R हो गया। अगर मैं बोलूं कि यहाँ 10 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है और समांतर क्रम में है, तो उनका आंसर कितना आ जाएगा, 5। अगर 20-20 के होते तो कितना आ जाता, 10। 100-100 के हो जाते कितना आ जाता, 50। हमेशा आधा होता है। तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को सोच सकते हो। कंपटीशन में ज़्यादातर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है ना। क्वेश्चन इसी तरीके से फॉर्म किया जाता है कि ये दोनों समान मिले और समान अगर मिल रहे होंगे तो उनका आधा कर दोगे, आधा यानी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, R के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, इनमें नोट करवाऊंगा अभी, पहले आप समझते रहो सभी क्वेश्चंस को। दूसरा क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, जैसे ये है, जैसे ही क्वेश्चन दिया जाए सभी बच्चों का टारगेट ये होना चाहिए, तुरंत अपने माइंड में ये सोचना है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कौन सा श्रेणी क्रम में, कौन सा समांतर क्रम में, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। बस मेन चीज़ यही है, ये पहचान पाओ कि कौन सा श्रेणी क्रम में और कौन सा समांतर क्रम में। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको घर से करके लाने के लिए दिया था, एक क्वेश्चन सेम उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक चालक का प्रतिरोध, यहाँ को चालक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 चालक दे रखे हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दे रखा है भाई, 9 ओम है। तो कितना दे रखा है, 9 ओम के बराबर है। ये भी 9 ओम, ये भी 9, सभी का 9 ओम प्रतिरोध दे रखा है। तो बिंदु डी व ई के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। बिंदु डी ये रहा, बिंदु ई ये रहा, तो डी और ई के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखो ये 9 है, ये भी 9 ओम है, तो सभी का जो प्रतिरोध दे रखा है कितना दे रखा है भाई, 9 ओम दे रखा है। आपको पहचानना है कि अगर डी और ई के बीच में पूछा गया है तो कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो आप बताइए भाई,
कौन सा आपको श्रेणी में नजर आ रहा है, कौन सा समांतर में नजर आ रहा है, कहां से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आप, थोड़ा सा सोच के देखो। ये चारों श्रेणी में हैं और फिर ये समांतर में हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो। अगर चारों श्रेणी में है इसका मतलब पता है क्या होना चाहिए, आप श्रेणी बता रहे हो इन चारों को कि चारों श्रेणी में है। श्रेणी क्रम में तब होते जैसे यहां से मैंने मान ली धारा कितनी जा रही है भाई, आई, तो इधर से भी अगर धारा आई ही जाए, इधर से भी धारा आई ही जाए और इधर भी धारा आई ही आ जाए, तब आप इन चारों को श्रेणी में बोल दोगे। यहां से अगर मैंने धारा आई भेजी तो इधर अलग जाएगी, इधर अलग जाएगी, दो तार में बटेगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये इसके श्रेणी में नहीं बोला जा सकता है। लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा होगा आपको कि जितनी धारा यहां से चली गई आगे, तो जितनी यहां से धारा जा रही होगी ना, उतनी ही यहां से भी जा रही होगी, है कि नहीं, दोनों से सेम जा रही होगी। यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। इन दोनों का नेट निकाल लोगे, 9 और 9 कितना आ जाएगा, 18। अब जो ऊपर वाला 18 है, इनका जो निकल के आया है 18 और 9, ये किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो 18 का और 9 का निकालोगे आप, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। फिर वो जो निकल के आया है वो ये और ये, फिर ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से हमें दिख रहा है कि ये श्रेणी में है, तो कैसे करेंगे, देखो 9 और 9 कितने हो गए भाई, 18। मैं इनका यहीं पे सीधा सीधा लिखे दे रहा हूं कि इन दोनों का मिला के कितना आ रहा है, 18 ओम आ गया। अब 18 और 9 का निकालो, तो 18 और 9 का कैसे निकालेंगे भाई, 18 गुणा 9 बट्टे 18 प्लस 9, इसी तरीके से होगा भाई। तो सॉल्व करो इसे, 18 गुणा 9 कितने हो जाएंगे, 162 अपॉन 18 और 9 कितने हो जाते हैं भाई, 27, ये आ गया। तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, कट रहा है क्या, कितनी बार कट रहा है, 6 बार। तो 6 ओम आ गया, इसका कितना आ गया, 6 ओम। तो इन दोनों का कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6, 9 और 9 किस में हो गए, समांतर में। तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 9 ओम प्लस 6 ओम प्लस 9 ओम, ऐड करके कितना आ रहा है, 9 18 और 6 24 ओम आ जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचानना आना चाहिए कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है, क्या है, वहां से आप क्लियर करके चेक करोगे। ठीक है, और देखो क्वेश्चन अगला ये है, जैसे ये क्वेश्चन दिया जाए तुरंत सोचो कि कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है। ये भाई आपको ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, और ये सोचना तब पड़ेगा आपको, जो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छे से आपको नजर आ जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, ए ये बी, इन दोनों के बीच में आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यहाँ पर कितना प्रतिरोध दे रखा है, 4। ये देखो ये 6 है, ये बीच में आपको दिख रहा है 6 ओम का है, ये भी 6 का है, 6 के हैं, और ये भी कितना है, 6 का ये। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि आप इसको पहचानो कि ये जो तीनों हैं ये किस में है, श्रेणी में है, समांतर में है, कैसे हैं। पहचान पा रहे हैं आप लोग, ये तीनों किस में होने चाहिए आपस में, बताइए। समांतर में होने चाहिए भाई, सीधा सीधा सा बात है। देखो ये जो विभव इस पॉइंट का है वही विभव यहाँ का है, वही विभव यहाँ का है, वही विभव यहाँ का है, जो विभव यहाँ होगा वही यहाँ का है, वही यहाँ का है। यानी तीनों ही प्रतिरोध समान विभव के बीच में जुड़े हुए हैं, समान विभव के। अब पता सीधा सीधा आप कैसे पहचान लेते, ये जो 6 टेढ़ा दे रखा है ना उन्होंने, अगर यही ये ऐसे दिखा हुआ होता तो सब बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलते ये तो जी समांतर क्रम में है, ये 6 है, ये 6 है, ये वाला जो 6 ऐसे जोड़ दिया है, यही अगर ऐसे यहाँ पर जोड़ा हुआ होता तो आप सभी अभी पहचान जाते कि समांतर है। ये ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, बात तो एक ही है, जुड़ा हुआ तो उन्हीं पॉइंट के बीच में है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, समांतर क्रम में है। अब देखो 6 6 6 के समांतर क्रम में है, इनका पहले आप तुल्य निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो मैं आपको पूरा मेथड बता देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हो। तो मेन मेथड से अगर जाओगे तो क्या है, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ रहा है तो 1 1 1 यानी कितना आएगा 3, यानी 1/2। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ओम आ रही है, कितनी आ रही है, 2 ओम। तो इन तीनों को मिला के कितना आ रहा है भाई, 2 ओम। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे भाई, 6 6 6 के हैं, 3 है तो 6 डिवाइड बाई 3 बार कर दो, कितने हैं
तो 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सीधा सीधा कर सकते हो। अच्छा ये देखो 2 आया इनका तुल्य। अब इन तीनों को भूल जाओ, इसकी जगह पे आप क्या मानो, केवल और केवल 2 ओम का प्रतिरोध है। इन तीनों की जगह क्या मानोगे, 2 ओम का प्रतिरोध है। ये वाला 2 ओम और ये वाला 6 ओम किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का कितना मिलेगा भाई, 8। तो आगे मैं R' निकाल रहा हूं, 2 + 6 कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब 8 ओम ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला 4 ओम, ये किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। तो R इक्विवेलेंट आप सीधा सीधा निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, 8 × 4 बटे 8 + 4, तो कितना आ जाएगा, 32 बटे 12। क्या आ रहा है भाई, 8 बटे 3 ओम। कोई ऑप्शन है, ये तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा, 8 बटे 3। पहचान लोगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो पहले किसी एक को पकड़ो, उसको सॉल्व करो, फिर 1 बाय 1 सॉल्व करते जाओगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध इस तरीके से हो जाएगा। और देखो अगला क्वेश्चन, ये तो देखा देखा सा लग रहा होगा आपको, किया था हमने, है ना, पिछले चैप्टर में। बस यहाँ पर हमने क्या जोड़े हुए थे, संधारित्र थे। अब यहाँ पर क्या जोड़ दिए हैं, प्रतिरोध जोड़ दिए हैं। तो पता लगा पा रहे हो आप, ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में होते हैं, समांतर में, समांतर में होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, वही कंसेप्ट लगाओगे कि इसका देखो, इस पॉइंट का विभव अगर 1 है तो इसका भी कितना होगा, मतलब ए ही होगा, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, क्योंकि बीच में वायर में कुछ भी नहीं जुड़ा है। और वायर में अगर कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसका मतलब है विभव उतना ही रहा होगा। विभव कब बदलता है, जब बीच में कुछ जुड़ जाए। तो ये अगर ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए। सिमिलरली ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी कितना हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। अब ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तो इसका आप तुल्य सर्किट डायग्राम बना लो। तो इसका आप तुल्य सर्किट डायग्राम बनाओ। कैसे बनाएंगे भाई, हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो बिंदु ए ये रहा और बिंदु बी यहाँ पे मान लिया। अब देखते जाओ, ए और बी के बीच में 6 ओम का दिख रहा है आपको, इसको भी आप ए मान सकते हो, इसको भी आप बी मान सकते हो, है ना, ये सब बी 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 है। तो ए और बी के बीच में कितने का दिख रहा है, 6 ओम का। तो ए और बी के बीच में 6 ओम ये दिख गया। ए और बी के बीच में एक और है, अलग तार से है, वो भी कितने का है, 6 ओम का। तो ए और बी के बीच में एक और है 6 ओम का। फिर से ए और बी के बीच में है एक और, वो भी कितना है, 6 ओम का। तो ये जो दिखा हुआ था, ये जो बना हुआ था, ये वास्तव में इस तरीके से है। तो इसका जो तुल्य सर्किट डायग्राम है वो ऐसा आएगा। और इसका तो आप डायरेक्ट निकाल ही सकते हो, आंसर है ना 1/r बराबर 1/6 + 1/6 + 1/6। और ये हमने अभी निकाला था, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 6/3 यानी 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर कौन सा है इसका, तीसरा वाला सही आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, ये तो बहुत सिंपल सा था। अगला देखो, देखो भाई बहुत डरावना सा क्वेश्चन है कुछ नहीं। जैसे ही पेपर में आएगा बच्चे से डर जाते हैं, बच्चे देखेंगे पता नहीं क्या दे दिया है यहाँ पे, है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो इजीली कर लोगे आप इसे। ध्यान से देखो इसे, ये है, अब बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। तो अब बच्चे कहेंगे कहाँ से क्या करें, कैसे करें। तो बस आप थोड़ा सा सोचो, किसी को पकड़ के देखो, एक रिपीटिशन सा यहाँ पे नजर आएगा आपको। अगर ध्यान से देखो, देखो ए है, ये क्या है, बी। कैसे करेंगे, देखो आपको ये तो पता चल रहा होगा 4 ओम और 2 ओम ये दोनों किस में है, श्रेणी में। ये 1 ओम और ये 2 ओम किस में है, श्रेणी में। दिख रहा है सीधा सीधा। और 4 और 2 मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले ये आपस में किस में है, समांतर में। सिमिलरली ये श्रेणी ये आपस में समांतर, ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में है, ये आपस में समांतर। आगे तक ऐसे जा रहा है और हर एक जैसा ही है। तो इसे देखो कैसे करेंगे, 4 और 2 को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। 1 को और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम। यानी 6 और 3 समांतर में है। यहाँ पे भी ऐसा ही मिलेगा, 6 3 6 3 6 3 ये मिलेगा। अब देखो इनका नेट निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो 6 और 3 का, आवाज नहीं, 6 और 3 का निकालो भाई। तो R बराबर कितना आएगा, 6 × 3 बटे 6 + 3, 6 × 18 बटे 9। तो कितना आ रहा है भाई, 2 ओम आ रहा है। यानी कि इस पूरे सर्किट का, ये जो सर्किट है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा सर्किट है इसका नेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। तो इसका 2 ओम, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, सबका 2 2 ही आ जाएगा अगर सॉल्व करते जाओगे तो ये सभी फिर आपको किस में मिल जाएंगे, श्रेणी में।
तो आर नेट या आर इक्विवेलेंट देखो कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 + 2। कितनी बार जोड़ना है? 4 बार जोड़ना है, क्योंकि 4 बार ये रिपीट किया है। तो कितना आ जाना चाहिए आंसर भाई? 8 ओम का आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को देखोगे, 6 ओम हो गया, इसको 3 ओम, 6 और 3 आपस में समांतर में है तो सॉल्व कर लिया, यानी इसका कितना आ रहा है 2। सिमिलरली इसका भी कितना आ जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, तो सभी सीरीज में है, जुड़ जाएंगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई आंसर हमारा? 8 ओम का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बस इतना ही पहचानना है आपको कि श्रेणी में है, समांतर में है, किस में है, बस इतना आइडिया लग जाए तो आप कर लोगे इसे इजीली। थोड़ा सा सोच के देखो आप इसे, ए है और बी है, तो आप देखो इस तरीके से सोचो इसे, ये अगर ए है तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, है कि नहीं? यहाँ तक ए ही बोल सकता हूँ। ये अगर बी है तो ये भी बी होगा और ये भी क्या होगा भाई? बी। अच्छा, ये आपस में यहाँ पर कहीं पर जुड़े हुए हैं, किसी अलग पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और जिस पॉइंट से जुड़े हुए हैं उस पॉइंट को कोई नया पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट मान लिया मैंने? सी पॉइंट मान लिया। क्लियर है? तो ए बी बी, ये क्या मान लिया? सी। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना के देखो, ध्यान से देखेंगे सभी इसे। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ मैं, है ना? देखो क्या आएगा, इधर मैंने मान लिया पॉइंट ए, इधर मैंने मान लिया पॉइंट बी, और बीच में कहीं पे क्या मान लेते हैं? पॉइंट सी। अब देखो ए और सी के बीच में 8 ओम का प्रतिरोध है, ए और सी के बीच में 2 ओम का है, तो ए और सी के बीच में एक तो है 8 ओम का, और ए और सी के बीच में एक है 2 ओम का, तो 8 ओम और क्या लगा दिया मैंने? 2 ओम। ये दोनों दिख गए आपको? आगे देखते हैं, बी और सी के बीच में एक 4 का है, बी और सी के बीच में एक 6 का है, तो बी और सी के बीच में एक 4 का है और बी और सी के बीच में ही कितने का है? 6 का है। ये आ गए। अब देखो ए और बी के बीच में डायरेक्ट किसके कितना है? 3, तो ये ए और बी के बीच में आया है, तो इसे सीधा सीधा जोड़ते हैं ना। ए और बी के बीच में सीधा सीधा यहाँ से आप जोड़ सकते हो। कितने का है ये? 3 ओम का है। और एक नीचे से देखो, ए और बी के बीच में नीचे से कितने का जा रहा है? 6 का, तो ये कितने का जा रहा है? 6 का जा रहा है। तो इसका तुल्य सर्किट मैंने ये बना दिया। अब देखो इसे, ये दोनों नज़र आ रहे हैं समांतर क्रम में है, ये दोनों दिख रहे हैं समांतर में है, तो इनका अलग निकालोगे, इनका अलग निकालोगे, दोनों किस में आएंगे? श्रेणी में। फिर ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला किस में आ जाएंगे? समांतर में। समझ रहे हो? समांतर समांतर आपस में श्रेणी, फिर ये तीनों आपस में किस में हो जाएंगे? समांतर में हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, 8 का और 2 का निकाल के देखो, तो 2 गुणा 8 बटे 2 + 8, तो 8 दूनी 16 बटे 10, तो कितना आ रहा है इसका भाई? 1.6। उसका देखो भाई, तो 4 गुणा 6 बटे 4 + 6, 6 चौक 24 बटे कितना आ रहा है भाई? 6 और 4 कितना आ रहा है? 10, यानी कितना आ रहा है? 2.4। दोनों किस में आ रहे हैं? श्रेणी में हो जाएंगे। इनको जोड़ो, तो जोड़ दोगे तो देखो कितना आ रहा है? 1.6 + 2.4, जोड़ो कितना आ रहा है भाई? 4 आ रहा है, 4। यानी ये जो है ना पूरा, ये जो कहानी आपको नजर आ रही है, इन सबको मिला के कितना आया है? 4 ओम है। अब 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये सब समांतर में है, तो आर इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हो। इधर ही कर देता हूँ, तो देखो 1/r बराबर 1/3 + 1/4 + 1/6, आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, है ना? तो एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 और 3 7 और 2 9 बट्टे 12, यानी आर इक्विवेलेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, ये सॉल्व करो, 3/4 है ना, तो कितना आ रहा है? 4/3 है कोई ऑप्शन? तो कौन सा आ जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन सही आ जाएगा, 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बस ये देख रहा है श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। ठीक है, पॉइंट मानते जाओ, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी, है ना? तो तुल्य सर्किट डायग्राम बनाया, तुरंत आप निकाल लोगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगला देखो एक और क्वेश्चन ये है। देखो कभी भी ऐसा अगर आ जाए ना सर्किट में ऊपर की ओर, देखो दोनों को ध्यान से देखना, ये तो आपस में टच करता हुआ गया है और यहाँ पे ये टच करता हुआ नहीं जा रहा है, इसका मतलब है ये ऊपर से गया है वायर। कैसे गया है? ऊपर से। ये जॉइंट नहीं है, ये अलग से गया है, ये नीचे वाला अलग से है, ये अलग अलग है ना? अगर सीधा सीधा मैं खींच देता तो टच करता हुआ मानता है इसे, अब ये अलग है, बिल्कुल अलग है।
अब x और y दे दिए यहाँ पे, और x और y के बीच में क्या पूछा है भाई, तुल्य प्रतिरोध पूछा है कि कितना रहा होगा। देखो ध्यान से, इसका भी तुल्य सर्किट बना सकते हो। देखो ये अगर x है तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा x, ये अगर y है तो ये भी क्या होगा y, ये भी क्या होगा y, ये x होगा और ये x होगा। क्लियर है? तुल्य सर्किट बना दो। तो मैं बना रहा हूँ इधर, ये x मान लिया और ये क्या मान लिया मैंने y। ध्यान से देखना, x और y के बीच में ये वाला वायर दिख रहा है आपको, दिख रहा है x और y के बीच में है, तो r और r कितना हो जाएगा, ये 2r। तो x और y के बीच में पहले मैंने सीधा सीधा जोड़ दिया, r और r कितना हो गया 2r। अच्छा, x और y के बीच में एक और तार दिख रहा है r और r का, इनको अगर जोड़ दोगे तो ये भी कितना आ रहा है भाई 2r, ये भी मैंने 2r जोड़ दिया। ठीक है, x और y के बीच में एक और जोड़ रहा है, ये कितने का है 2r का, 2r का है, और x और y के बीच में एक और जुड़ रहा है, ये भी कितने का है भाई 2r का ही है, 2r का ही है। तो ये जो चारों वायर है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों किस में है, समांतर क्रम में है। सीधा सीधा आप इस तरीके से देखो, बस पॉइंट मान लो, ये x है तो ये x होगा, ये x होगा, ये y है तो ये y होगा, ये y होगा। अब आप देख रहे हो 2r 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 2r, तो इसका नेट कितना आएगा, 2r को आइडेंटिकल है, 4 हैं, तो 2r को कितने से डिवाइड कर दोगे, 4 से। सीधा अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो 2r अपॉन r इक्विवेलेंट आ जाएगा 2r अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा भाई r/2 आंसर आना चाहिए, r/2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर यहाँ 3 होते तो 2r को कैसे डिवाइड कर देते भाई आप, 3 से। 2 होते तो 2 से, अगर समान है तो उसी से आप डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो अगर वो समांतर क्रम में है तो। अदरवाइज आपके पास तरीका है ही है, कैसे करते, 1/r बराबर 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r, 2r एलसीएम आता, 1 + 1 + 1 4 आ जाता, सॉल्व करके यही आता निकल के। लेकिन ये आप डायरेक्ट कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है, और देखो परपथ में बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना, ये भी आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, लग रहा है देखा देखा सा। ऐसे क्वेश्चन हमने संधारित्र में कराए थे। ठीक है, सेम उसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। देखो ए है बी है और ए और बी के बीच में बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे ऐसे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब करेंगे कैसे, ये अगर ए है तो ये भी कितना होगा भाई ए, ये भी कितना होगा ए, यहाँ तक आप इसे ए बोल सकते हो, लेकिन इसके इधर ए नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ प्रतिरोध आ गया है। ये अगर बी है तो ये भी कितना होगा बी, ये भी कितना होगा बी। अच्छा, इस बिंदु को कोई नया नाम दे दो, क्या नाम मान लिया मैंने, सी। ए और बी के बीच में पूछा है तो तुल्य सर्किट डायग्राम बनाओ, इधर ही बना देता हूँ। ये रहा ए और ये रहा बी, बीच में एक बिंदु और है सी मान लिया। देखो ए सी के बीच में जुड़ा हुआ है, ये भी ए सी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ए सी के बीच में एक इधर जुड़ रहा है, ए सी के बीच में एक इधर जुड़ रहा है। ये कितने का है भाई 3 का, और ये कितने का है 6 का। ठीक है, बी सी के बीच में कितने का जुड़ रहा है 8 का है, बी और सी के बीच में यहाँ पर जुड़ रहा है 8 ओम का है। और देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कौन सा बच गया, ए और बी के बीच में डायरेक्ट जुड़ रहा है, ए और बी के बीच में डायरेक्ट जुड़ रहा है, ये रहा, ये कितने का है 30 का है। कर लोगे, ये दोनों दिख रहे हैं किसमें, समांतर में, जो इसका आए वो और ये श्रेणी में, और वो और ये आपस में समांतर में। तो देखो कर लेते हैं इसे सॉल्व। 3 और 6 का निकालो, 3 × 6/3 + 6, 6 × 18/9 कितना आ रहा है 2 ओम। यानी देखो इन दोनों का कितना आ रहा है 2 ओम। 2 और 8 किस में है, श्रेणी में है, तो कितना आ गया 10, यानी 2 + 8 यानी कितना आएगा 10 ओम। अब 10 ओम और नीचे वाला 30 ओम किस में है, समांतर में, तो कितना आ जाएगा देखो 10 और 30 समांतर में है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 300/40, 30 बट्टे यानी 15/2 यानी 7.5। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कराया था, ये सिमेट्री से है, आवाज नहीं, पीछे आपको बस तुल्य परपथ बनाना है, तुल्य परपथ बनाने के बाद तुरंत आप कर लोगे इसे। ठीक है, इस तरीके से है। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा फाइनल, ये वाला है। अब इसे अगर देखा जाए, आप खुद सोचो, पहले परपथ को ध्यान से देखो, ये बिंदु ए है और ये कौन सा है भाई, बिंदु बी है। अब आप देखो कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से दिख रहा है कि श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, स्टार्ट कहाँ से करें आप इसे। बस स्टार्ट अगर आपने ढूंढ लिया कि यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो आप इसे कर पाओगे इजीली। ये वाले समांतर में है,
समांतर में नहीं क्योंकि बीच में ये आ रहा है, ये वाले बिल्कुल सही है। लास्ट का देखो ये वाला, ये तो आपको पता है कि यहाँ से धारा अगर आ रही हो तो सब में से सेम ही धारा गई होगी, ये यहाँ से जा रही है तो सब में सेम गई होगी। तो ये तीनों किस में है? श्रेणी में। ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में है। 2 और 2 4 और 2 6, यानी इन तीनों को हटा के आप कितना जोड़ दोगे? यहाँ 6 जोड़ दोगे। ठीक है, अब जो 6 ओम है वो वाला और ये 3 ओम, 6 और 2 किस में है? समांतर में। तो 6 और 3 किस में? समांतर में। तो इनका हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 6 गुणा 3 बट्टे 6 प्लस 3, ये तो पता नहीं 4-5 बार आ गया ये, है ना। तो कितना आ जाएगा? ये 2, यानी इन दोनों का कितना आया? 2। अब ध्यान से देखना, ये 2, ये भी 2 आया, ये 2, तो फिर से क्या बनेगा? 6। 6 और 3 का कितना आ जाएगा? 2 2 2 2, कितना आ जाएगा? ये सही है। तो देखने में जितना ये भयानक लग रहा था उतना ही आसान है। बस यहाँ से पकड़ लो, 2 2 2 6 हो गया, 6 और 3 का निकाल लो 2 2 2 2, फिर से 6 हो गया, 6 और 3 का 2 2 2 2 6, इस तरीके से आ जाएगा। और से भयानक पता है कैसे बनाते हैं? ये तो मैंने 2 बार रिपीट करवाया, आगे 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार रिपीट करवा दो, आंसर आएगा कितना? 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2। कितना भी बड़ा रिपीट कर दिया जाए, कितना भी लंबा कर दिया जाए, आंसर तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे भाई। ये लास्ट आपका, तो जितने भी संभावनाएं थी वो करा दिए हैं। अब आप इन्हें 1 बाय 1 नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सभी को आप नोट कर लीजिए इन्हें, यहाँ से करना है आपको नोट। ठीक है, कर लो नोट।